भारत में कोई भी विदेशी कंपनी नहीं आ रही है, ना ही कोई विदेशी कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाने वाली है। ये सब झूठ है, फरेब है और भारत का जो सपना है चीन को अर्थव्यवस्था में पछाड़ने का, ये बस सपना ही बन के रह जाएगा। क्योंकि चीन से जो भी विदेशी कंपनियां भाग रही हैं ना, वो भारत में कोई भी नहीं आ रही है, वो जा रही हैं वियतनाम। क्योंकि चीन ने वियतनाम को सेट कर दिया है। जी हाँ, चीन कह रहा है कि तुम सब भाग तो रही हो चीन से, लेकिन भारत मत जाओ, सबकी सब जाओ वियतनाम, जो कि हमारा पड़ोसी देश है और वहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकार है। जी हाँ, आपने ये सारी बातें पिछले 4 सालों से यानी कि कोरोना काल के बाद से ही खूब सुनी हुई। जब जब ये खबर आती है कि जी फलाना कंपनी हमारे यहाँ प्लांट लगा रही है, एप्पल भारत में अपनी फैक्ट्री लगा रही है, तब तब भारत के अंदर ही कुछ जयचंद छुपे हुए हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं कि कोई भारत नहीं आ रहा, ना ही कोई फैक्ट्री आ रही है, सबके सब वियतनाम जा रहे हैं और वियतनाम भारत को अर्थव्यवस्था स्पेशली जीडीपी के मामले में धूल चटाने जा रहा है। तो खैर, ऐसे जयचंदों के मुंह पर आज तमाचा लगने जा रहा है, क्योंकि उसी वियतनाम का जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत से फैक्ट्रियां छीन लेगा, भारत को अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ देगा, उसके मैं कुछ आपको हालत बताने जा रहा हूं जिससे कि आप उसकी सिचुएशन समझ पाओगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए स्क्रीन पर, जो कि वियतनाम से निकलकर सामने आई है कि वियतनाम की जो करेंसी है वियतनामी डॉम, ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में अपने इतिहास में सबसे नीचे चली गई है। जी हाँ, पिछले कई सालों ने वियतनाम ने कितने युद्ध देखे, आर्थिक मंदियां आई, इतने सारे आर्थिक संकट आए, लेकिन तब भी वियतनाम की करेंसी डॉम अमेरिका के डॉलर के मुकाबले इतनी नहीं गिरी जितनी की आज गिर चुकी है। लिटरली अमेरिकी डॉलर ने इनकी करेंसी की कमर तोड़कर रख दी है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वियतनाम का पॉलिटिकल क्राइसिस। वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहाँ पर चुनाव नहीं होते, वहाँ पर एक ही सरकार है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी में फूट देखने को मिल रही है और उसी आंतरिक कलह की वजह से इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो पोलिट ब्यूरो है, यानी कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जिसमें कि सबसे एलिट मेंबर बैठते हैं इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने अपना नया राष्ट्रपति चुना था और उस राष्ट्रपति को अब इस्तीफा देना पड़ रहा है। और ये वियतनाम के इतिहास में काफी अरसे के बाद हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे रहा हो। वरना वियतनाम की जो सरकारें होती हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि वहाँ पर चुनाव तो होते नहीं। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में इनकी कम्युनिस्ट पार्टी में जो कलह देखी गई है उसकी वजह से वहाँ की जो सरकारें हैं वो एकदम अनस्टेबल हो चुकी हैं। स्थिति तो ये है कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं वो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हैं और इसी का नतीजा ये है कि उनके राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इसी के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसका परिणाम और क्या हुआ है, अगली खबर देखिए स्क्रीन पर। दरअसल वियतनाम के अंदर जो विदेशी निवेश है वो भी अब कम होना स्टार्ट हो चुका है। दुनिया भर के जो निवेशक हैं जो कि वियतनाम में अपना पैसा लगा रहे थे, सबने अपने पैर पीछे खींचना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी वहीं पैसा लगाते हैं जहां पर सरकार स्टेबल होती है। और वहां पर इस प्रकार के कलह हैं, इस प्रकार के झगड़े हैं और राष्ट्रपति का इस्तीफा इतने सालों के बाद हुआ है, उसे देखते हुए निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं वियतनाम से। और इसे देखते हुए इनकी जो करेंसी है डॉम, वो डॉलर के मुकाबले धराशायी हो चुकी है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि वियतनाम एक छोटा सा देश है, इसीलिए अगर आप इसमें छोटा सा भी इन्वेस्ट कर दो तो इसकी जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में पहुंच जाती है, 10% के पार चली जाती है। इसी वजह से वियतनाम की जो हाइप थी अब से 2-3 साल पहले तक, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। यहाँ तक कि वियतनाम को एशिया का अगला फ्रांस या फिर ब्रिटेन कह दिया जाता था। कहते थे कि इससे ज्यादा विकसित देश पूरे एशिया में और कोई नहीं होगा और ये एशिया का एक इकोनॉमिक जायंट बनेगा। और इसीलिए वियतनाम में काफी इन्वेस्टमेंट भी आया। आप स्क्रीन पर देखिए, जो इनकी 2023 में इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 5% थी। उन्होंने जो भी अपने टारगेट सेट किए थे वो सारे के सारे फेल हो गए थे अचीव करने में। इसी के मुकाबले में जो लोग वियतनाम का कंपैरिजन भारत से करते थे, उन्हें जानना चाहिए कि भारत वियतनाम से कहीं ज्यादा बड़ा देश है। भारत में छोटी इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, कितनी ही बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों ना लेकर आ जाइए, पता ही नहीं चलेगा, एकदम खप जाएगी। क्योंकि हमारा देश बहुत ज्यादा विशालकाय है, इसीलिए हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ में अगर 1% का उछाल भी आता है तो इस पर बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी जाती हैं। उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था लगभग हर क्वार्टर में 8% या उससे ज्यादा ही जा रही है। और इसीलिए मैंने जो वियतनाम पर आपको ये खबर दी है वो भारत में छुपे हुए उन जयचंदों के मुंह पर तमाचा है जो कि हमारे देश को कम समझते हैं, कम आंकते हैं। आप इस वीडियो को ऐसे लोगों के पास जरूर शेयर करना। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।